नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गजाला परवीन और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। ईरान इस समय अपने इतिहास के सबसे गंभीर आंतरिक संकटों में से एक से गुजर रहा है। पिछले कुछ हफ्ते से देश भर में सरकार विरोधी प्रदर्शन हो रहे हैं। ये प्रदर्शन सीधे तौर पर सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई की सत्ता और इस्लामिक गणराज्य की व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं। सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़पों में हजारों लोगों के मारे जाने की खबर सामने आई है। हालांकि ईरानी सरकार इन आंकड़ों को लगातार नकारती रही है। इस उथल-पुथल के बीच एक महिला अपने बयान की वजह से चर्चा में आ गई है। दरअसल ये महिला खामनेई सरकार से सीधे भिड़ गई हैं। उन्होंने आज तक से बात करते हुए ईरान के हालात पर बड़ा बयान दिया और कहा कि ईरान में जारी अशांति को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की ओर से व्यापक रूप से न सिर्फ गलत समझा जा रहा है, बल्कि उसे खतरनाक रूप से कम करके आंका जा रहा है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि जो कुछ ईरान में हो रहा है वो सत्ता परिवर्तन की मांग नहीं है, बल्कि राष्ट्र को हिंसक और विदेशी कब्जों जैसे शासन से आज़ादी दिलाने के लिए किया जा रहा है। आपको बता दें कि इस महिला का नाम गजेल शरमाहद है, जो ईरान मूल की जर्मन अमेरिकी स्वतंत्रता कार्यकर्ता हैं। शरमाहद जमशेद शरमाहद की बेटी हैं, जो एक जर्मन अमेरिकी पत्रकार और तेहरान के मुखर आलोचक थे, जिन्हें 2020 में ईरानी एजेंटों ने अगवा कर लिया था और फिर अक्टूबर 2024 में फांसी दे दी गई थी। इस घटना ने ईरान शासन की आलोचना करने वालों में भय और आक्रोश दोनों को और भी ज्यादा गहरा कर दिया था। बातचीत में शरमाहद ने यह भी बताया कि हम सत्ता परिवर्तन की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये एक राष्ट्र को विदेशी कब्जे और हत्यारी शासन से आज़ादी दिलाने वाली बात है। आप इसका मुकाबला ऐतिहासिक रूप से फ्रांस से कर सकते हैं, जो नाजी कब्जे में था। अंतर्राष्ट्रीय दबाव को कम करने के लिए ईरानी अधिकारियों की ओर से फांसी की सजा पर रोक लगाने के दावे को गजेल शरमाहद ने सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि शासन ने पिछले 47 सालों से लोगों को फांसी देना, पीट पीट कर मारना और उनकी हत्या करना कभी भी बंद नहीं किया। उनके मुताबिक ये दमन आज भी उसी तेजी से जारी है। इसके अलावा शरमाहद ने इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स और अर्धसैनिक इकाइयों समेत ईरानी सुरक्षा बलों पर हजारों निहत्थे प्रदर्शनकारियों को गोली मारने का आरोप लगाया और इसे एक नरसंहार करार दिया। उन्होंने इस पूरे मामले को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में ले जाने की भी मांग की है। ये अंतिम चरण है। शरमाहद ने कहा, शासन का पतन होगा, सवाल सिर्फ इतना है कि उनके सत्ता से हटने के दौरान हम कितना खून बहा देंगे। उनका ये बयान ईरान में जारी संकट की गंभीरता और आने वाले समय में संभावित बड़े बदलावों की ओर इशारा करता है। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।